नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको कंप्लीट मैथ स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। तो अगर आप गणित में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। तो दोस्त, ये वीडियो जो है एसएससी सीजीएल 2025 प्री के लिए या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे CHSL हो गया और उसके बाद MTS हो गया, GD हो गया, कोई भी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके लिए ये मैथ के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो आपके लिए साबित होगी। तो दोस्त, सबसे पहले अगर आप मैथ में 3 महीने में अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसे अगर आपका पहले मैथ में 30 था तो 45 आने लगेगा, अगर 40 था तो 50 आने लगेगा, अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना होगा कि सबसे पहले बिलीफ सिस्टम, यानी कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा और आपको कहना होगा कि हम मैथ्स में अच्छे कर सकते हैं। यू आर गुड एट मैथ्स, यानी कि मैं मैथ में अच्छा कर सकता हूँ। योर कॉन्फिडेंस लेवल, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ताकि आपको अंदर से लगे कि मैं मैथ को सॉल्व कर लूँगा। और मैथ में आप अपने वीकनेस पॉइंट को, जो आपको मैथ में लगता है कि कमज़ोर है, तो उसे आप एक पेपर पे लिख लें और ख़ुद को चैलेंज करें कि मैथ को मैं कर लूँगा। और सेकंड स्टेप में आपको स्वीकार करना होगा कि हमें मैथ में कुछ भी नहीं आता है। आपको मैथ को एकदम 0 लेवल से पढ़ना होगा, यानी कि आपको कहना होगा कि मैथ में हमें कुछ नहीं आता है, मैथ में भी मैं 0 हूँ। और मैथ पढ़ने के बाद सबके साथ यह होता है कि अगर वह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़ लेता है लेकिन उसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है, और कुछ समय के बाद जो पीछे का पढ़ा हुआ रहता है वो भूलने लग जाता है। ये सबके साथ होता है, हमारे भी साथ होता है, जितने भी एग्ज़ाम क्रैक किए सबके साथ ही होता है। और पूरा मैथ पढ़ने के बाद भी कॉन्सेप्ट भूल जाता है। अगर आप लोग पीछे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जितना पढ़े रहेंगे सब भूल जाएगा। और इस एग्ज़ाम को, मैथ को मतलब कि कंप्लीट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना होगा कि क्या क्या पूछा जाएगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आते रहते हैं। इसके लिए आपको डेली स्टडी शेड्यूल बनाना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, एक निश्चित टाइम टेबल। इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, फिर प्रैक्टिस करना होगा, फिर उसके बाद रिवाइज करना होगा, रिवाइज करने के बाद टेस्ट देना होगा, जिससे आपके मैथ में आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। और सबसे पहले थर्ड स्टेप है कि हाउ टू लर्न कॉन्सेप्ट। अगर थर्ड स्टेप है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ें। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप किसी भी टीचर से कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप पेड बैच लें, आप यूट्यूब से भी, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, टीचर पढ़े हुए अच्छे, जिनसे आप मैथ की कॉन्सेप्ट अच्छे से जान पाएंगे। सबसे पहले आप किसी टीचर को फॉलो कीजिए, किसी टीचर से पढ़ना शुरू कर दीजिए और कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़िए। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे परसेंटेज पढ़ें तो इस परसेंटेज के जो 1 नंबर कॉन्सेप्ट से लेके टीचर जितने भी कॉन्सेप्ट बनाए उन्हें किसी पेपर पर, कापी में नोट्स बना लो, अच्छी तरह से नोट कर लो और उससे बार बार जो है रिवाइज करते रहो। जो नोट्स है उसे बार बार रिवाइज करते रहो। जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ें तो पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद ही दूसरे को पढ़ें, तीसरा पढ़ने जाएं तो पहले कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लें। और सबसे बड़ा मिस्टेक सब लोग ये करते हैं, हम भी किए हैं, आप भी करते होंगे, कि सभी क्वेश्चन को करने के लिए 60 ट्रिक ढूंढते हैं। तो सभी क्वेश्चन को करने के लिए 60 ट्रिक पहले नहीं ढूंढा जाता है। सबसे पहले आपको बेसिक ही काम आता है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको बेसिक नहीं मालूम होगा तो आप ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। ट्रिक काम तब करेगा जब आपका बेसिक होगा। इसीलिए सबसे पहले आप लोग बेसिक को पढ़िए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। इसके लिए किसी भी टीचर का आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लीजिए। ये नहीं कि अगर आपके पास पेड बैच नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। आप
यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं। स्टार्ट विथ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए और फार्मूला को याद कीजिए। इस तरह याद कीजिए कि मानो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। और डोंट स्किप कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट को स्किप मत करो कि इससे सवाल नहीं आता है। अगर ये सवाल कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़िए। और फोर्थ स्टेप आता है कि हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ से करें। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। फॉलो एनी प्रीवियस ईयर बुक, कोई भी प्रीवियस मार्केट में बुक हो उसे आप उठा लीजिए। कि मैं पब्लिकेशन नहीं बताऊंगा, टेलीग्राम पे अपने बता दूंगा। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट, ये जो प्रीवियस ईयर बुक का हो, पिछले साल के बुक हो, एसएससी के हो, सीजीएल के हो, एमटीएस के हो, उनको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद से सॉल्व एट, और आप लोग निश्चित कर लीजिए कि हम प्रीवियस ईयर जो है पर डे यानी कि प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन कम से कम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए आप 2 से 3 घंटा टाइम को जो है शेड्यूल कर लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें कोई भी काम रहे उसको करने से, काम को करने से पहले हमें 100 क्वेश्चन करना है, उसके बाद ही काम करेंगे, तभी आपका मैथ जो है बूस्ट होगा। और 5 स्टेप आता है और लास्ट स्टेप 5 स्टेप आता है कि नाउ मॉक। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस दे दें, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। इसके लिए कोई भी प्लेटफार्म आप चुन लीजिए, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए बहुत सारी प्लेटफार्म आती हैं जिस पे आप लोग मॉक दे सकते हैं, सेक्शनल मार्क दे सकते हैं, फुल लेंथ मार्क दे सकते हैं। और ऑफलाइन में से प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप मैथ में इम्पॉर्टेंट रोल आपको हो जाएगा। मैथ को किसी भी तरह का क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त, आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और देखें। तो दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।